हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नोमेनक्लेचर खत्म किया है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा एंड वो लेक्चर्स के अंदर जितने भी टॉपिक मैंने या कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी आपने अलग से सॉल्व करे होंगे। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में लेक्चर करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट और जेईई एग्जाम के अंदर, सीधा सा क्वेश्चन डेटाबेस होता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत जरूरी है। वो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो उसी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हम लोग तीन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। वैसे अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों में ग्रुप तो कॉमन होता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले अल्कोहल का सबसे छोटा एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल कौन है अल्कोहल का? मिथेनॉल। अब ये है मिथेनॉल, तो CH3OH, जिसके अंदर ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड रखता है एंड 2 लोन पेयर रखता है। अब यहां पर समझ लेना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 4 हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 लोन पेयर, VSEPR प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से ये जो लोन पेयर है वो ऐसे आएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जैसे ही एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के नजदीक आएंगे एंड रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि यहां पर 2 लोन पेयर है एंड 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल मिला के जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। एंड आप ये भी जानते हो कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है। क्यों? अकॉर्डिंग टू VSEPR प्रिंसिपल ये दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। ये रिपल्शन बॉन्ड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में भी होता है एंड बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है। यहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ याद रखनी होती है 142 पिकोमीटर। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल के अंदर भी देखो बेटा, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर से ये लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ रिपल करेगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर आएंगे एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की जगह पे 109 डिग्री देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां पर 108.9 डिग्री और यहां पर 109 डिग्री, तो यहां पर भी इसके जितना क्यों नहीं हुआ? यहां पर डिक्रीज तो हुआ बॉन्ड एंगल, लेकिन उतना ज्यादा जो अल्कोहल के अंदर डिक्रीज मिला वो फिनॉल के अंदर हमें डिक्रीज नहीं मिला। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, नंबर 1 रीजन कि ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखो ये बेंजीन का कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको पता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp3 कार्बन के 25 होते हैं जबकि sp2 कार्बन के 33.33% होते हैं। तो जब भी परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो बहुत आसानी से। तो यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन भी कार्बन की तरफ आएगा। हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं। उसके अंदर एक चीज मैंने बताई है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे बेंजीन रिंग के अंदर जाएंगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट ये आता है कि बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देयर इज अ पार्शियल पाई बॉन्ड, देयर इज अ पार्शियल पाई बॉन्ड। एंड सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में पाई बॉन्ड जो है
वो पाई बॉन्ड भी है एंड सिग्मा भी है, दोनों की वजह से वो स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। अकेला पाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, अकेला पाई तो वीक है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा पाई जब आता है तो दोनों की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रहा है? अकेला पाई तो एग्जिस्ट करता नहीं है, सिग्मा पाई दोनों साथ में होंगे एंड डबल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर हो गई, यहां पर 142 है, यहां पर 136 है। 136 क्यों हो गई? दो रीजन, एक तो कार्बन बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइब्रिडाइजेशन की रेजोनेंस की वजह से, एक्चुअली रेजोनेंस की वजह से ये यहां पर जाएगा। फिनॉल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होगा तो पार्शियल पाई बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, यहां पर ये बड़ा ग्रुप है और पार्शियल पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड को वो इतना रिपल करके नीचे नहीं लेके आ सकता, तो यहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा इसके जितना कम नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात है डाइमिथाइल ईथर की। यहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट अल्कोहल के जितनी ही है, 141 है, वहां पर 142 पिकोमीटर थी। यहां पर भी आप देखो तो 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, उसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड बॉन्ड एंगल की बात करें तो 111.7 डिग्री ये इसका बॉन्ड एंगल मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना है, जिसमें कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हम देखें तो मिथेनॉल का सबसे बड़ा है 142 पिकोमीटर, देन आफ्टर ईथर में 141 पिकोमीटर एंड फिनॉल में 136 पिकोमीटर। फिनॉल में कम क्यों है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? चलिए नोट करिए, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। चलिए अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड में से हम अल्कोहल को बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं फ्रॉम अल्कीन। याद रखना, फ्रॉम अल्कीन हम लोग अल्कोहल का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अब अल्कीन में से 2 तरीके से हो सकता है, जिसमें पहला तरीका है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देखें हम लोग तो उसमें आप लोगों को एक अल्कीन लेना है, उस अल्कीन का हाइड्रेशन करना है, वाटर लेना है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। हम H+ की प्रेजेंस में ये काम करेंगे तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? एसिड कैटालाइज्ड। एसिड का H+ ले लिया, हाइड्रेशन का वाटर ले लिया, तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है। अब ये जो H2O है उसमें से 2 आयन अलग होंगे, H+ एंड OH-। H+ किसी एक कार्बन के साथ ज्वाइंट कर लो, OH- को किसी और एक कार्बन के साथ ज्वाइंट कर लो, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगी वो होगी लाइक दिस। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल किस तरह से बनता है देखिए, बहुत ही आसान है। अल्कीन में से हम लोगों ने क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया। अंडरस्टूड? अब ध्यान ये रखना है, जब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस आएगी? रिवर्सिबल प्रोसेस आएगी। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अब यहां पर यदि मैं अल्कीन का एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करूं तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रोपीन एंड प्रोपीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर आप लोग देखो तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि कार्बन दोनों तरफ कुछ नहीं लिखा तो ऐसा अज्यूम करके चले हम लोग कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। लेकिन यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहां पर है दोनों तरफ की कंडीशन सेम नहीं है। यहां पर जो CH है उसके पास CH3 है, यहां पर जो कार्बन है उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो दिस इज एसिमेट्रिकल अल्कीन। अंडरस्टूड? अब एसिमेट्रिकल अल्कीन का जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो H एंड OH- ऐसे 2 आयन मिलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें यहां पर मार्कोनिकोव का रूल फॉलो करना है।
वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल हम लोग 11th साइंस में पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव दोनों रूल हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, asymmetrical alkene react with the asymmetrical reagent, then the negative ion of asymmetrical reagent attached on the those carbon who having a less number of hydrogen। अंडरस्टूड? तो यहां पर नेगेटिव आयन उस कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो OH माइनस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा। समझ में आया? जबकि H प्लस है वो उसके साइड वाले कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा। तो यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? CH3 CH OH एंड CH3। समझो, यहां से H ये कार्बन के पास चला गया तो CH2 कन्वर्ट इनटू CH3 एंड OH यहां पर ज्वाइंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हम लोगों को यहां पर प्रोडक्ट मिली प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल या प्रोप टू ऑल भी आप लोग लिख सकते हो। अब हमको इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। मैकेनिज्म में डिफरेंट स्टेप आएंगे। तो सबसे पहले आएगा स्टेप 1। स्टेप 1 समझो, मान के चलो मैं इसका मैकेनिज्म आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले जो वाटर है एंड H प्लस है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो H प्लस इज रिएक्टिंग विद द वाटर H2O। तो सीधी सी बात है कि ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड अट्रैक्ट करके यहां पर बनाएंगे क्या? H3O प्लस। इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का काउंट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर लिया H प्लस को। तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑक्सीजन कर चुका है, दैट्स व्हाई द प्लस चार्ज इज देयर। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। अंडरस्टूड? अब H3O प्लस बन गया तो अब वो रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ। तो यहां पर हम लोग अल्कीन ले ले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज अल्कीन। आप समझ रहे हो? अब अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ? H3O प्लस के साथ। ऑक्सीजन लोन पेयर N प्लस चार्ज होगा क्या? ध्यान से देखना बेटा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे एंड हाइड्रोजन कैरी प्लस चार्ज। हाइड्रोजन कैरिंग प्लस चार्ज। अब होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को मिलेंगे एंड पाई इलेक्ट्रॉन जब H प्लस को मिलेंगे तो किसी एक कार्बन के साथ वो H प्लस ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। मान के चलो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गया, हो सकता है इस कार्बन के साथ भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, डज नॉट मैटर। लेकिन ये H प्लस को मैंने इस कार्बन के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के पास अब क्या बचा? टोटल 3 बॉन्ड कवर हो चुके हैं कार्बन के सराउंडिंग। तो कार्बन इज सराउंडेड बाय द 3 बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज अ कार्बोकैटायन। हम लोग जानते हैं कि कार्बोकैटायन किससे बोलना है? कार्बोकैटायन वो कार्बन है जो 6 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे। तो यहां पर ये चार्ज कितना आया? प्लस। तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन। अब यहां पर क्या बचा? वाटर। तो यहां पर हम लिखेंगे वाटर H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहां पर जो H3O प्लस ने अटैक किया अल्कीन के ऊपर, तो H3O प्लस हम लोग एज अ इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं। तो यहां पर H3O प्लस ने एज अ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन किया है। E प्लस बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में उसे, क्या बोलते हैं? E प्लस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे H3O प्लस यहां पर अटैक कर रहा है। दिस स्टेप इज अ स्लोअर स्टेप एंड जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। तो दिस स्टेप इज नोन एज अ रेट डिटरमाइन स्टेप।
रेट डिटरमाइन स्टेप बोलेंगे इसे। स्लोअर स्टेप ही रेट डिटरमाइन स्टेप माना जाता है। ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर के अंदर और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो दिस इज अ रेट डिटरमाइन स्टेप। याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन ऑलवेज स्लोअर स्टेप होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन स्लोअर स्टेप होता है, तो कार्बोकैटायन के प्रोडक्शन वाले सारे स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप माने जाएंगे। एमसीक्यू में ये पॉइंट आ सकता है। ओके, चलिए अब हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, एक तो है हमारे पास कार्बोकैटायन एंड दूसरा अवेलेबल है वाटर। तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं अब हम। स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप के अंदर ये दोनों को रिएक्ट करवाए तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगा। हमारे पास वाटर भी तो है एंड कार्बोकैटायन है, ये रिएक्शन फास्ट है तो इसे रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं बोल सकते। ओके, अब मेजॉरिटी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर एक दो को छोड़ के मेजॉरिटी ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने भी आएंगे उसमें मैकेनिज्म में एक ही स्टेप स्लोअर स्टेप होगा मेजॉरिटी केस में। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर इस प्लस को वो दे देगा तो कार्बन के साथ वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहां पर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगी। यहां पर तो हाइड्रोजन है मेरा, हाइड्रोजन। चलिए यहां पर मुझे मिलेगा H2O, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहां पर आएगा प्लस चार्ज। अब ये जो हमें मिला है इसके दो नेम है, एक नेम है इसका ऑक्सोनियम आयन और दूसरा इसका नेम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों बोलते हैं? आप सोचो कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये अल्कोहल और ये जो है इसमें फर्क क्या है? तो H प्लस का फर्क है, इसमें OH है जबकि इसमें H प्लस ज्यादा है, तो H प्लस का ही सिर्फ फर्क है और कोई फर्क नहीं है, और H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। चलिए थर्ड पॉइंट आएगा बेटा, थर्ड पॉइंट के अंदर हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल ले लेंगे एंड ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो एक एक्स्ट्रा मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा मोल वाटर लेना है जो हम वापिस कर देंगे बाद में। देखिए यहां पर एक ही मोल वाटर का हम यूज कर रहे हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं। यदि हम सेकेंड मोल ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं तो उससे फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होगा, जब तो रिएक्शन कंप्लीट होगा तब वाटर को हम वापस दे देंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल वापस करेंगे। तो होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बन जाएगा प्लस और ये इलेक्ट्रॉन ये H प्लस को मिलेंगे। तो अगेन ये रिएक्शन कैसा मानते हैं हम? फास्ट रिएक्शन मानते हैं एंड फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब यहां से H प्लस हट गया है, अब ये H प्लस यदि चला जाए तो बचा क्या? OH, ये प्लस अब नहीं रहा तो यहां पर हो गया OH, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब यहां पर क्या बचा? OH H एंड एक H एक्स्ट्रा आ गया, तो दूसरा एक हमको मिला H3O प्लस। अब हमको तो वाटर वापस करना था, तो वाटर तो इसमें अवेलेबल है ही, देखो आप लोग, लेकिन H प्लस भी है, कहां से आया? तो यहां पर देखिए बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो एसिड हम लोग एज अ कैटालाइज्ड यूज करते हैं, कैटालिसिस यूज करते हैं, तो ये H प्लस जो हम लोग एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, कैटालिस्ट रिएक्शन जब फाइनल कंप्लीट हो जाता है तब हमें वापस मिलना चाहिए। तो हमें दो चीजें वापस चाहिए, एक H प्लस एंड दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जो हमें वापस मिलेगा एंड दूसरा हमको क्या वापस मिलेगा? H प्लस वापस मिलेगा, ये वाला। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड H प्लस दोनों मिलके क्या मिलेगा? H3O प्लस हमको मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है? अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आया? तो यहां पर ये हो गया आपका बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। ओके, हम लोगों ने एक मेथड देख ली है,
एसिडिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रेशन करके अल्कोहल किस तरह से बना सकते हैं, तो बाय मार्कोनिकोव रूल हम लोग वो बना सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे टिक मार्क कर लीजिएगा। मैं बाद में 2 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को खुद करना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है, तो अल्कीन लेना है, उस अल्कीन का डाइबोरेन की प्रेजेंस में हम कन्वर्जन करेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन के अंदर, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में हम लोग NaOH का यूज कर सकते हैं, तो बेसिक मीडियम एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फाइनली हम लोग क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलो द एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो अब हम लोगों को एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, एक इक्वेशन लिख लेता हूं अल्कोहल जिसमें बन रहा है, फिर हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। मान के चलिए सबसे पहले आपके पास है अल्कीन के तौर पे प्रोपीन, अल्कीन के तौर पे है प्रोपीन जिसके 3 मोल लेने हैं। क्यों, तो इसका रीजन आपको मैकेनिज्म में मिलेगा। BH3 3 टाइम्स ले लो, डाई बोरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट यहां पर मिलेगी CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स एंड B, इसे हम लोग बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन की जगह हो गया प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपीन लिया है तो अल्काइल के तौर पे रहेगा प्रोपाइल। एंड फाइनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को यहां पर प्रोडक्ट मिलती है CH3 CH2 CH2OH, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन 1ऑल, इसके हमें 3 मोल मिलेंगे। अब यहां पर कहानी ये आती है कि यहां पर 3 मोल क्यों लिए गए हैं, डाइबोरेन है तो ऐसा क्यों है, डाइबोरेन की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं तो एक ही बोरॉन क्यों आ रहा है, 2 बोरॉन है फिर भी, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैकेनिज्म में मिलेंगे। लेकिन इससे सबसे पहले आपको कुछ चीज समझनी है इसमें, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एक्चुअल में होता है B2H6 ये, लेकिन ये B2H6 होते हुए भी हम यूज करेंगे BH3 का। ऐसा क्यों है, तो समझो हमारे पास BH3 जो होता है कुछ इस तरह से होता है, BH3 एंड BH3, 2 BH3 है। लेकिन आप सबको पता है कि बोरॉन 5 नंबर का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 1s2 2s2 एंड 2p1, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब एक्साइटेड स्टेट में यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाएगा तो फाइनली आएगा 2s1 एंड 2p2। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है, तो ये बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है जो हम देख रहे हैं यहां पर। तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, तो हाइड्रोजन का है। लेकिन बोरॉन यहां पर BH3 बना के नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। कोई भी कंपाउंड तभी बनता है जब उसमें वो एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट हो, तभी वो स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी के लिए अभी और भी ट्राई करेगा, अब और ट्राई करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग एलिमेंट है बोरॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसीलिए इसको हम लोग बहुत अच्छा लुईस एसिड मानते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरी चीज, यहां पर एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड यहां पर बनेगा। अब ये बॉन्ड कहां से आया, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो एक्चुअली यही इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर मूव होंगे, यही इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर मूव होंगे। ये अल्टरनेटली मूव होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट मूव होते जाते हैं, इतने फास्टली मूव होते हैं जैसे कि रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन ये बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो मूव होते हैं, लेकिन बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन, तो यहां पर 3 सेंटर है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। सिमिलरली ये बॉन्ड भी तो ऐसा है,
ये भी 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है। तो B2H6 के अंदर 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है। उन बॉन्ड को हम लोग बोल सकते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं? बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड है ये तो वीक हो चुका है, तो यहां से बहुत आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो इन B2H6 हमको BH3 ही अलग से मिलने वाला है। तो BH3 बहुत आसानी से सेपरेट हो जाता है ड्यू टू बनाना बॉन्ड, क्योंकि ये बहुत वीक होता है, क्योंकि ये बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है। अंडरस्टूड? तो अब आपको B2H6 जब कहीं पर भी लिखे, दिमाग में ये रखना है कि हम यूज करेंगे BH3 का। ओके, चलिए चलिए अब बात है कि यहां पर ये जो काम हो रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अब समझना है हम लोगों को मैकेनिज्म डिफरेंट स्टेप में हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि प्रोपीन जो है वो डायबोरेन के साथ रिएक्शन कैसे करता है। मैं पहले बता चुका हूं B2H6 डायबोरेन बोलेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे BH3 का। तो यहां पर हम लोग लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा प्रोपीन। ये प्रोपीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? BH3 के साथ, जिसमें मैं लिख रहा हूं BH2 बॉन्ड H अलग से लिख रहा हूं। ये BH3 ही है, लेकिन समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। अब जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बोरॉन की तरफ चले जाएंगे, बोरॉन हो जाएगा माइनस, ये हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये H प्लस को, एंड ये इस कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। एंड BH2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे एंड CH2 के साथ वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 CH2 एंड BH2, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगी। बोलो समझ में आ रहा है? ये जो BH2 है इसमें इलेक्ट्रॉन ये CH2 के पास चले गए एंड एक बॉन्ड बना लिया, H प्लस इस कार्बन के पास आ गया, बन गया CH2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक मोल प्रोपीन लेके काम करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक मोल हम प्रोपीन का यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? तो अगेन यहां से इसको थोड़ा अलग से मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। ये हाइड्रोजन 2 है, एक को मैं थोड़ा अलग दिखा रहा हूं। दैट डजंट मीन कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड तो बोरॉन एंड हाइड्रोजन के बीच में ही है। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आएंगे, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। ओके, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस हाइड्रोजन के पास और ये कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, एंड ये बोरॉन है वो CH2 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 CH2 CH2, बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है, एंड ये बोरॉन और किसके साथ जुड़ा? CH2। ये CH ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेके कन्वर्ट हो चुका है CH2 के अंदर, एंड CH3। तो ये हमको प्रोडक्ट मिली। अभी बोरॉन के पास और एक हाइड्रोजन है, देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन थे जिसमें से एक चला गया, फिर यहां पर 2 थे उसमें से और एक चला गया, अब और एक है, तो और ये हाइड्रोजन को भी हम दूर करेंगे। अब ये हाइड्रोजन को हटाना है तो अगेन हमको रिएक्शन किसके साथ करना है? प्रोपीन के साथ। अब प्रोपीन ले लो, अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन के साथ जैसे रिएक्शन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन की तरफ ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लग जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे में ड्रॉ कर रहा हूं। चलो, यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ये H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है वो CH के साथ आ जाएगा। किसके साथ? CH के साथ। एंड यहां से बोरॉन के पास जो माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो CH2 को लेके अपनी तरफ बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली हमको प्रोडक्ट क्या मिली? बोरॉन के पास एक प्रोपाइल है, ये दूसरा प्रोपाइल, और यहां से आ रहा है तीसरा प्रोपाइल। तो बोरॉन अटैच विद द 3 प्रोपाइल,
CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 and CH2 CH2 CH3। इसे हम लोग बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बोलेंगे, जो ये प्रोडक्ट है आप देख सकते हो। तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन तक हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट स्टेप के थ्रू। अब सेकेंड स्टेप हमें देखना है, तो स्टेप नंबर सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड अब सेकेंड स्टेप देखना है। सेकेंड स्टेप के अंदर हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेसिक मीडियम का यूज करना है। तो थोड़ा ध्यान रखो, सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा H+, ये बनेगा माइनस, ये प्लस इसके साथ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन H+ को देगा एंड वाटर रिलीज कर लेगा। तो यहां पर एक तो बन जाएगा वाटर, OH एंड H+ मिलके, दूसरा क्या मिलेगा HOO माइनस, HOO, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये है माइनस, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड आयन। बेटा इसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड आयन बोलते हैं। अब ये पेरोक्साइड आयन यहां पर काम करेगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन में। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इन बिटवीन जो प्रोपाइल है वो बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े मुझे, इसलिए मैं उसको R कंसीडर कर रहा हूं, ये ध्यान दे लेना। प्रोपाइल को मैं अल्काइल ले रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास कंपाउंड कौन सा प्रेजेंस है, बोरॉन के पास 3 R प्रेजेंट है, 3 प्रोपाइल प्रेजेंट है। तो बोरॉन के पास एक R, सेकेंड एंड थर्ड प्रोपाइल। R प्रोपाइल ही है ऐसा मान लो, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के तौर पे प्रोपीन ही लिया है, तो ये प्रोपाइल है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, पेरोक्साइड आयन के साथ। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये रिएक्शन करेंगे, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बोरॉन को मिलेंगे एंड बोरॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां से हमको प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, बोरॉन R R R एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको दिखेगा यहां से R R R एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड मिला ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड के अंदर एक रीअरेंजमेंट होगा एंड रीअरेंजमेंट होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। जो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से ये बोरॉन प्लस बना, R माइनस बना, और ये R दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन OH के पास चले जाएंगे। समझ में आया आपको? आई रिपीट, वैसे तो यहां पर होमोलाइटिक फिजन दिख रहा है बिकॉज फिजन बिटवीन 2 ऑक्सीजन, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट आपको रेफरेंस में देखना है कि भाई साइड में कौन है, तो R माइनस एंड B प्लस। अब माइनस फ्री है, तो जो फ्री है उनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो होमोफिजन जो है वो हेट्रोफिजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक में कन्वर्ट हो गया एंड R माइनस ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया। तो यहां पर एक तो मिल गया OH माइनस, एक तो मिल गया OH माइनस यहां से। अब ये R ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो दूसरा कंपाउंड कौन सा मिला, बोरॉन, यहां पर R है, यहां पर R है एंड यहां पर मिल गया OR, क्योंकि ये R माइनस ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है, तो OR। ये एक बार रिएक्शन हुआ तो ये कंपाउंड हमको मिला। अभी बोरॉन के पास 2 और R है, दैट इज अल्काइल प्रोपाइल है। तो हम क्या करें, ये जो पेरोक्साइड आयन है जो एक बार यूज किया, यही हम लोग रिपीट करें और 2 टाइम्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि वी कैन रिपीट इट बाय 2 टाइम्स। अब यदि मैं इसको 2 बार रिपीट करूं तो रिपीट करने से क्या होगा
कि यहां पर एक बार होने से ऑक्सीजन एंड बोरोन के बीच, बोरोन एंड आर के बीच में एक ऑक्सीजन आया, तो दूसरी बार ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन आएगा, तीसरी बार यहां पर ऑक्सीजन आएगा। तो होगा क्या फाइनली हमको कंपाउंड मिलेगा बोरोन OR, देन OR एंड OR। अंडरस्टूड? ये हमको कंपाउंड मिलेगा। यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। एंड हर बार एक OH माइनस तो मिल ही रहा है, तो एक बोरॉन एंड R के बीच में ऑक्सीजन यदि हमें ऐड करना है तो एक OH मिल रहा है, तो ऐसे और 2 बार करूंगा तो ऐसे 2 OH और मिलेंगे। टोटल OH कितने हो गए? 3। तो यहां पर एक OH माइनस, यहां पर दूसरा OH माइनस, यहां पर तीसरा OH माइनस। तो वी हैव अ 3 OH माइनस ऑल्सो। ओके, अब क्या होगा पहले इसे नोट करिए, फिर मैं दिखा रहा हूं कि यहां से आगे रिएक्शन किस तरह से होता है। जल्दी से लिख लो इसे। अब मैं R की जगह काम कर रहा हूं। R की जगह मैं प्रोपाइल ही लिख लूं, तो फाइनली प्रोडक्ट भी आपको आसानी से समझ में आएगा। बोरॉन, ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। सिमिलरली ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3 एंड ऑक्सीजन, प्रोपाइल ग्रुप। ओके, अब यहां पर हर एक ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो एक OH माइनस रहता है हमारे पास। अब आगे रिएक्शन जब होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो हमको सबसे पहले जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। बोरॉन के इर्द गिर्द 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे विथ 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। BO3 -3 प्लस क्या मिला? अब यहां पर क्या होने वाला है, तो OH माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन ये CH2 को मिलेंगे, तो CH3 CH2 CH2 OH अल्कोहल मिला। CH3 CH2 CH2 यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस CH2 को मिलेंगे, तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एंड यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस CH2 को मिलेंगे, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली हमको 3 मोल क्या मिलने वाले हैं? CH3 CH2 CH2 OH। इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। अब मैंने पहले बताया था कि हम एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करने वाले हैं। सोचिए, ये इथिलीनिक डबल बॉन्ड है, ये इथिलीनिक डबल बॉन्ड है। अब इथिलीनिक डबल बॉन्ड जो है उसमें लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ यदि नेगेटिव आयन ज्वाइंट होता है तो उसे मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। यहां पर हमें पता है कि फाइनल प्रोडक्ट OH है, OH मींस अल्कोहल है, तो OH के पास माइनस चार्ज होगा। वो माइनस चार्ज कहां पर ज्वाइंट हुआ है? हायर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास। हायर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ ये OH माइनस ज्वाइंट हुआ है, मींस मार्कोनिकोव से ऑपोजिट काम हुआ है। इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो आपको यहां पर सिर्फ ध्यान क्या रखना है, मैंने 2 प्रिपरेशन बताई है, दोनों में ध्यान क्या रखना है। बहुत आसान सी बात है। पहला पॉइंट कि एसिडिक हाइड्रेशन है तो उसमें मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बतानी है, एंड यदि हाइड्रोबोरेशन है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बतानी है। दोनों में फॉर्मेशन तो अल्कोहल का ही हो रहा है, लेकिन एक मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करके, दूसरा एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करके। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। प्लीज कमेंट करने से पहले लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना कमेंट करने से पहले। एंड आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए इसका। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है जिसका आपको सबसे पहले H प्लस एंड H2O के थ्रू प्रोडक्ट लानी है, एंड सेकेंड आपको BH3 2 times and followed by the hydrogen peroxide in basic medium,
तो आपको मुझे बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या हो सकती है एंड बी प्रोडक्ट क्या हो सकती है। यहां पर ब्यूट 1 इन लिया हुआ है, तो ए एंड बी के आंसर आप लोगों को बताने हैं। बहुत आसान है, मैकेनिज्म को समझने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। इसमें डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। इसमें करना क्या है, ए एंड बी के आंसर लाने के लिए सबसे पहले आपको ब्यूटीन लेना है। ब्यूटीन का ये मैं यदि बता दूंगा तो आंसर फिर कमेंट में क्या लिखोगे, लेकिन मैं आंसर नहीं बता रहा। ए एंड बी को सिर्फ ये कंडीशन देख के आप बता सकते हो, तो ए एंड बी को बताना बहुत आसान है। ओके, तो यहां तक रखते हैं ये लेक्चर को। अल्कोहल की प्रिपरेशन अभी भी बहुत है, हम आगे दिखने वाले हैं इसको भी, और अभी के लिए यहां तक ये लेक्चर को खत्म करते हैं। सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। सभी लेक्चर को पेपर के ऊपर लिखने के बाद, इसे मेमोराइज करने के बाद पेपर के ऊपर बिना देखे आप लिखिए। एंड रिवीजन किस तरह से करोगे आप, इस लेक्चर को एक बार देख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, समझ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, फिर जब भी आप फ्री बैठते हो उस टाइम में क्या करो, 1.5x पे यही लेक्चर लगा दो। 1.5x स्पीड पे आपका रिवीजन वीडियो से ही हो जाएगा, तो बहुत आसानी से आप ये कर पाओगे। देखिए, सोशल मीडिया या ये सारी चीजें ऐसी है जिसमें वक्त बिगड़ भी सकता है, लेकिन यदि आप अपने गोल्स से स्टिक रहे कि मुझे यही काम करना है, यहाँ पर 2 साल के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर रहना है और यही काम करना है, दूसरे इर्द गिर्द चीजें जो हो रही है उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आपने पढ़ाई करी तो आपकी पढ़ाई कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, आपका लेवल ही कुछ और हो जाएगा। तब तक जितने भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में मिल रहे हैं, आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।